इस खबर को सुनकर जितना मैं हैरान हूं, वास्तव में आप भी उतना हैरान हो जाएंगे। आखिरकार ऑटो चालक को ऐसी घटना कारित करने की क्या जरूरत थी। वो चाहता तो समय रहते डायल 112 को फ़ोन कर सकता था। वो चाहता तो समय रहते एम्बुलेंस 108 को फ़ोन कर सकता था। अगर वो चाहता तो किसी नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करा सकता था। अगर वो चाहता तो किसी और को सूचना दे करके किसी गाड़ी की व्यवस्था करवा लेता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। एक व्यक्ति के मर जाने के बाद में ऑटो चालक ने उसकी लाश को ले जाकर के झाड़ियों में छुपा दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच की हैरान कर देने वाली घटना विशेषरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ललित नगर गाँव की है। दरअसल सावन का आखिरी सोमवार था। आपको बता दें कि ललित नगर के रहने वाले धर्मेंद्र गौतम, जिनकी उम्र करीब 38-40 साल बताई जा रही है, वो सीता द्वार से पड़ोसी जनपद गोंडा के खरगुपुर थाना क्षेत्र पृथ्वीनाथ शिव मंदिर पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए यहाँ से सीताद्वार से जल लेकर के गए हुए थे। वहाँ से वापसी में लौट रहे थे। कई लोग उस ऑटो रिक्शा में बैठे हुए थे। वो ऑटो रिक्शा पयागपुर का था, जिसका नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा भी सारे पूरे ज़िले में रिक्शा चालकों का सत्यापन हुआ है। इसी दिन के लिए रिक्शा चालकों का सत्यापन करवाया गया था कि समय रहते शिकंजा कसा जा सके। आप लोगों को पता होगा कि कोना थाना क्षेत्र में एक बच्ची का रेप हो गया था। उसके बाद में इसकी ज़रूरत पड़ी कि सभी रिक्शा पर जो है आगे नंबर लिखा जाता है कि रिक्शा नंबर क्या है, और उनका आधार कार्ड, उनका सत्यापन, उनका करेक्टर बैकग्राउंड सब कुछ थाने में रखा जाता है। आज इसी की वजह से ये जो है रिक्शा चालक पकड़ा गया है। तो पड़ोसी जनपद बहराइच के विशेषरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ललित नगर गाँव के रहने वाले धर्मेंद्र गौतम, ये सीताद्वार से जल लेकर के पृथ्वीनाथ खरगुपुर गए हुए थे। वहाँ से लौट रहे थे तो कुछ और लोग थे जिन्हों जो ऑटो रिक्शा में बैठे। अब ऑटो रिक्शा कहीं पर हादसे का शिकार हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक खरगुपुर थाना क्षेत्र के बिसनापुर के आसपास में कहीं पर वो हादसे का शिकार हो गया। उसमें बैठे कई लोग घायल हो गए। उसमें से आपको बता दें कि कई लोग उसके बाद नीचे उतर गए कि हम तुम्हारे रिक्शा पर नहीं जाएंगे। संभवतः ये हो सकता है कि लोगों ने, जो सवारियां अंदर भरी हुई थी, उन्होंने देखा होगा कि रिक्शा चालक का हाव भाव ठीक नहीं है, या संभवतः ये भी हो सकता है कि वो नशे की हालत में रहा हो। जब रिक्शा पलट गया उसके बाद से उसमें से जो सवारियां उतरी, उसमें से कई लोगों ने कहा अब हम तुम्हारे रिक्शा में नहीं जाएंगे। लेकिन यही ऑटो रिक्शा पलटने से ललित नगर के जो धर्मेंद्र कुमार गौतम है, वह बुरी तरीके से घायल हो गए, और उसी के साथ में एक लड़का और था जिसका हाथ टूट गया। अब कहानी आगे से सुनिए। इन दोनों को लेकर के जो ऑटो चालक है, जो बैटरी रिक्शा वाला है, इन दोनों को बैठा करके इकौना तक पहुंचा, और यहाँ पर जगजीत स्कूल के सामने पेट्रोल पंप के पास में उसने उस युवक को उतारा जिसका हाथ टूटा हुआ था। गनीमत रही कि वो पढ़ा लिखा युवक था, और उसने जाते जाते ऑटो रिक्शा का नंबर जो है अपने मोबाइल में खींच लिया, उसका फ़ोटो, और उसके बाद वो अपने किसी परिजन को बुला करके चला गया अपने किसी दोस्त के साथ। अब यहाँ से ऑटो चालक का कारनामा सुनिए। बताया जा रहा है कि उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन ऑटो चालक का कहना है कि वो व्यक्ति मर चुका था। अब इसके बाद में ऑटो चालक को क्या करना चाहिए था? स्थानीय पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, 112 को सूचना देनी चाहिए थी, या किसी अन्य को सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यहीं आपको बता दें कि श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के पास बनकटा गांव पड़ता है, वहीं पर सरयू नहर है। सरयू नहर के बगल झाड़ियों में उसकी लाश को फेंक करके, झाड़ियों से ढक करके, वो ऑटो चालक बिना किसी को कुछ बताए अपने घर चला गया, आराम से सो रहा था। लोगों ने तलाश शुरू की कि आखिरकार धर्मेंद्र गौतम क्यों नहीं लौटे। कुछ लोग इकौना थाने पर गए थे, कुछ लोग धनवी चौकी पर गए, कुछ लोग पयागपुर गए, कुछ लोग खरगुपुर थाना गए। जब चारों तरफ हंगामा सोना शुरू हो गया तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल को भी ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। और ये खबर जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसको कल रात को ही मैंने रिकॉर्ड किया था कि अगर कोई भी धर्मेंद्र गौतम के बारे में कोई जानकारी रखता है तो दिए गए नंबरों पर सूचना दे दें। लेकिन हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इस तरीके का दिन भी देखना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। आखिरकार उस रिक्शा चालक के मन में क्या था? अगर उस व्यक्ति की मौत हो गई थी तो तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि उसकी मौत हो गई है? संभवतः हो सकता है वो बेहोश रहा हो। अगर मौत हो भी गई थी तो आपको पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, परिवार की तलाश करनी चाहिए थी, या ले जा करके सरकारी अस्पताल में छोड़ देना चाहिए था। परिवार अपने आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पहुंच जाता। परिवार इस तरीके से परेशान न होता जिस तरीके के सभी लोग परेशान हो गए।
कल तक बताया जा रहा था कि वो घायल हैं, लेकिन रात को जब लोग धनवी चौकी पर गए हैं, उसके बाद रिक्शे के ऊपर पयागपुर लिखा हुआ था। पयागपुर पुलिस से संपर्क किया गया है तो पयागपुर की पुलिस ने तत्काल रिक्शा का जो नंबर होता है, जो जिसका सत्यापन किया गया था, उसको रजिस्टर में देख करके तत्काल ऑटो चालक के घर पहुंचे। वो आराम से सो रहा था। उससे जब पूछा गया तो पहले उसने यहाँ वहाँ की बातें बताई, लेकिन उसके बाद में कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसने सच्चाई कबूल कर दी और उसको वहाँ से लाया गया और उसकी निशानदेही पर इकौना बनकटा के पास झाड़ियों में सरयू नहर के पास धर्मेंद्र कुमार गौतम की लाश घायल अवस्था में यानी खून से लथपथ मिली। सोचिए कि वो झाड़ियों में छुपा करके गया था, क्योंकि सरयू नहर में पानी बहुत तेज़, अगर वो नहर में फेंक देता तो शायद ये लाश पता नहीं कहाँ चली जाती। बहरहाल रात को ही इकौना की पुलिस और पयागपुर की पुलिस पहुंची है, विशेषरगंज की पुलिस पहुंची है और उसके बाद में इकौना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिनगा मर्चरी हाउस भेज दिया, क्योंकि लाश जो है ला करके फेंकी है यहाँ इकौना थाना क्षेत्र में। घटना किसी और जगह पर कारित हुआ है। तो हैरानी वाली बात है, अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो व्यक्ति मर चुका था या वो व्यक्ति जिंदा था। उसको वहाँ से बिसनापुर से यानी खरगुपुर से वो इकौना लेकर के आया। इस बीच में उनको कोई अस्पताल नहीं मिला, इस बीच में उन्होंने किसी को फ़ोन नहीं किया, इमरजेंसी नंबर डायल 112 नहीं मिलाया, 108 नहीं मिलाया, किसी को सूचना नहीं दी। आखिरकार उस रिक्शा चालक के मन में क्या आया कि उसने सोचा और उसने लाश को ठिकाने लगा दिया, उसे छुपा दिया। बहरहाल इस वक्त जो आरोपी है वो पुलिस के कब्जे में है। अब देखना होगा इस मामले में पुलिस क्या पूछताछ करती है और क्या कुछ निकल करके सामने आता है। तो धर्मेंद्र कुमार गौतम की मौत हो गई है। जानकारी मिली है कि बच्चों के सिर से पिता का साया उठ चुका है। अपने घर में अकेलौते ही कमाने खाने वाले थे। बहुत ही दुखद घटना है। साथियों, अगर आप लोग ऑटो रिक्शा में बैठते हैं या अपने घर की महिलाओं बच्चियों को अगर आप लोग ऑटो रिक्शा में बैठाते हैं तो देख लीजिए आप लोग जो है ऑटो रिक्शा का नंबर वगैरह जो सत्यापन का नंबर ऊपर पुलिस ने छपवाया है वो सब ले लीजिए, नहीं तो आजकल देख लीजिए कि ऑटो रिक्शा में क्या होने लगा है। ऑटो रिक्शा से ही एक कांड हुआ था। श्रावस्ती जनपद के इकौना में एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत हुई थी। वो सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। बताओ, ऑटो रिक्शा वाला वहाँ से इकौना चला आया कम से कम 20-25 किलोमीटर और ये नहीं पता कि वो आदमी मरा हुआ था कि जिंदा था। उसका कहना है सांसें चल रही थी, वो मरने का शायद इंतजार कर रहा था। ये ऑटो रिक्शा जो है कहीं ना कहीं इसने शव को छिपाने की कोशिश की है और संभवतः इस व्यक्ति की मौत का जिम्मेदार भी यही है। इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अमर बाबू। जिनकी मृत्यु हुई वो कौन थे आपके? वो हमारे मौसिया थे। तो घटना की जानकारी आपको कैसे हुई? घटना की जानकारी हमें हुई, मेरी मौसी ने हमें फ़ोन करके बताया कि मौसिया जी लापता हैं आपके। सीतादुहार से जल चढ़ाने के लिए जल लेकर पृथ्वीनाथ गए थे और बिसनापुर के पास जो पेट्रोल टंकी है वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद क्या नाम है, जो उसमें सारे परिजन थे वो घबरा गए कि हम आपके ऑटो में दोबारा नहीं बैठेंगे। वो तो सब अपने घर चले गए, उनके घर वाले आ गए। उसके बाद हमारे मौसिया को वो जो ऑटो ड्राइवर था वो लेके आया अकेला। उसके साथ एक लड़का और था जिसको उसका हाथ टूटा हुआ था। हाथ टूटने के बाद उसको क्या नाम है यही पेट्रोल पंप इकौना के सामने उसको उतार दिया। उस बच्चे ने फ़ोटो खींचा मौसिया का हमारे, और क्या नाम है ऑटो का जो नंबर होता है उसका फ़ोटो खींचा। उसके बाद हम लोगों को पता चला, उसने हम लोगों को नंबर दिया, हम लोग पता लगाए और वो जो ऑटो चालक है वो क्या नाम है वो बता रहा था पुलिस के सामने कि क्या नाम है उनकी सांसें जो हैं वो चल रही थी। पृथ्वीनाथ से लेकर और इकौना के बीच में आधे रास्ते तक उसकी सांसें चल रही थी और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और उसने कहा कि हम घबरा गए और घबराने के बाद में क्या नाम है हम उनको ठिकाने लगाने का कोशिश की है। उनकी लाश को हम छुपा दिए। कहाँ पर लाश को छुपाया था उसने? यही सरयू नहर के पास जो बनगटा है नहर उसी के बगल JCB से खोदा गया उसी के बगल में उन्हें पाट दिया और उसके बाद में पत्तियां सारी उनके ऊपर लगा दी कि कोई देखे ना। बस इतना ही हमको जानकारी है। अब ये नहीं जानकारी है कि उनकी सांसें चल रही थी कि जिंदा थे वैसे ही बहा दिया उनको कि क्या नाम है उनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, आप लोग प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से हम चाह रहे हैं कि उचित कार्रवाई हो और जो हो सकता है वो लाभ हमारे परिवार को मिले।